हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि सर्वप्रथम होली किसने खेला था। तो सती माता जब सती हो गई थी, उसके बाद में शिव जी भस्म में लगा के अब जब स्मशान में चले गए थे, उसके बाद में जब उनका विवाह हुआ पार्वती माता के साथ, तो उनको वो रह के फिर चली गई थी अपने मायके। फिर उसके बाद में गौना करा के शिव जी रंगभरी एकादशी के दिन लाए थे बनारस में। इसलिए हमारे काशी विश्वनाथ जी के यहाँ होली का पर्व पहले मनाया गया था। उसके बाद में सभी लोग होली खेलना स्टार्ट कर दिए थे। तो शिव जी तो हम शिव मतलब सौ, शिव मतलब सौ, शिव अर्थात मृत्यु, शिव अर्थात मोक्ष। शिव ही अंतिम जीवन है। शिव की ही नगरी काशी है, जहाँ वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। यहाँ स्थित देश के बड़े बड़े लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। देश का सबसे बड़ा घाट है स्मशान घाट, जहाँ की मणिकर्णिका घाट के नाम से चर्चित है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर हर समय हर पल एक न एक चिता जलती रहती है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की नगरी काशी में खेली जाने वाली होली, चिता की भस्म होली। एक और पूरे भारत देश में रंगों की होली खेली जाती है, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव की नगरी में जली हुई चिताओं की होली खेलने का विधान है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए काशी की चिता भस्म होली के बारे में हम सब लोग जानते हैं। काशी की चिता भस्म होली का क्या महत्व है, क्या है राज, हम बताने जा रही हूँ। वैसे तो पूरे देश में होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन काशी की चिता भस्म होली का रंगभरी एकादशी के अगले दिन अर्थात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, इस दिन बम भोले के सभी भक्त उनकी आज्ञा लेकर चिता भस्म होली खेलते हैं। कहाँ खेली जाती है चिता की होली, वो भी मैं बताने जा रही हूँ। पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में स्मशान घाट है, जहाँ मृत्यु के पश्चात शरीर को पंच तत्वों में मिलाने के उद्देश्य से दाह संस्कार किया जाता है। इन सभी स्मशान घाटों में सबसे मुख्य घाट है बनारस का मणिकर्णिका घाट। यह एक ऐसा घाट है जहाँ चिता की अग्नि कभी नहीं ठंडी पड़ती। हर पल हर समय किसी न किसी की चिता जलती ही रहती है, अर्थात देश के सर्वाधिक चिताएं इसी घाट पर जलाई जाती है। माना जाता है कि यहाँ पे जलाने से इंसान की आत्मा शुद्ध हो जाती है, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बस इसी घाट पर इन चिताओं की राख ले चिता भस्म होली खेलने का विधान है। इसी के साथ बनारस के ही कुछ अन्य घाटों, स्मशान घाटों पर भी चिता भस्म होली खेली जाती है, क्योंकि वो बनारस से जुड़ा हुआ घाट है। तो इसलिए भगवान विश्वनाथ की नगरी है, इसलिए उनके बाबा विश्वनाथ के जो भी बनारस में जो भी घाट हैं, वहाँ पे भी चिता होली खेलने का महत्व है। चिता भस्म होली से जुड़ी कथा है। मान्यता है कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव चीर साधना में चले गए थे। इसके बाद कामदेव के द्वारा उन्हें साधना से उठाया गया था, जिसके पश्चात शिव जी ने उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया था। जब शिव जी को यह बात की पता चली, तो उन्होंने माता पार्वती के साथ पुनः विवाह किया। इसके बाद रंगभरी एकादशी के दिन शिव जी माता पार्वती को पहली बार उनके ससुराल काशी लेकर आए थे। इस खुशी के अवसर पर काशी वालों ने शिव पार्वती के साथ रंगों की होली खेली, किंतु शिव जी अपने गणों और भूत प्रेत, अघोरी, नागा, साधु इत्यादि के साथ होली खेली। जहाँ की भस्म है, जहाँ की मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे उन्होंने होली खेली। इसके लिए शिव जी अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर गए, और क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल तो घाट पे ही, स्मशान घाट पे ही मिलते हैं, वो तो हर जगह नहीं रहते, इसलिए शिव जी के तो गढ़ हैं। भूत प्रेत पिचास जो भी हैं शिव जी के ही गढ़ हैं। जो शिव जी की पूजा करता है तो ये भूत
पिशाच से दूर रहता है। तो ऐसे ही हमारे शिव जी ने पहले तो रंगों की होली काशी में खेली, फिर उसके बाद में मणिकर्णिका घाट गए, वहाँ जा करके जली हुई चिताएं की राख उठाई जो ठंडी पड़ गई थी, तुरंत की ताजा अपने शरीर में मलने लगे। बाद में उन्होंने गड़ों के साथ चिताओं की भस्म को फेंक के होली खेलने लगे। मान्यता है रंगभरी एकादशी के दिन, जो कि बीत गया है, कल बीत चुका था रंगभरी एकादशी, अगले दिन मणिकर्णिका घाट यानी कि आज द्वादशी जो तिथि है, इस दिन मणिकर्णिका घाट पर अदृश्य रूप में आते हैं। आज के दिन द्वादशी के दिन मणिकर्णिका घाट में शिव जी हमारे अदृश्य रूप में आते हैं और अपने भक्तों के साथ, अपने गणों के साथ, अपने भूत प्रेत पिशाच के साथ होली खेलते हैं। और उनकी चिता जो आज के दिन या एकादशी के दिन मरा होगा, उसका सौभाग्य होगा कि वो मरा होगा, उसी चिता को उठा के हमारे शिव जी ने उनकी राख को अपने शरीर में लपेटते हैं और अपने भक्तों के ऊपर भी फेंकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें सभी भक्त एक दिन पहले रंगभरी एकादशी तो मना ही लेते हैं। एकादशी के दिन पार्वती माता और शिव जी की रंगभरी एकादशी की पालकी भी निकलती है, उन्हें बिठाकर सारे शहर में यात्रा निकलती है और रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं। जहां बाबा विश्वनाथ से आज्ञा पाकर उनकी पूजा मणिकर्णिका घाट पर जाकर पहुंचकर पूजा की जाती है। इसके बाद में शुरू होता है चिताओं की होली, जैसे कि आज होगी। आज वहाँ हजारों चिताएं राख पड़ी होती हैं, इसलिए होली खेलने के लिए राख की कोई कमी नहीं होती है। सभी अपने हाथों में लेकर एक दूसरे को लगाते हैं, हवा में उड़ाते हैं, होली खेलते हैं। कौन खेलता है चिता भस्म होली, आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे मुख्यतया भगवान शिव के गण खेलते हैं। इसमें अघोरी, नागा, साधु प्रमुख है। मान्यता है कि इस दिन भूत प्रेत भी इस घाट पर चिता भस्म होली खेलने आते हैं, लेकिन वह हम देख नहीं सकते। इसके साथ ही भगवान शिव अदृश्य रूप में अपने गणों के साथ होली खेलते हैं। इसके अलावा देश विदेश के सभी भक्त, लाखों भक्त भस्म होली का आनंद उठाने आते हैं, इसे देख खेलने आते हैं। वाराणसी की चिता भस्म होली का महत्व मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा भय मृत्यु और अपनों की मृत्यु का तो और ही होता है, अपनी मृत्यु का तो और ही होता है, लेकिन यही परम सत्य है कि स्मशान घाट पर हमेशा मातम पसरा रहता है और लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक प्रकट करते हैं। पूरे वर्ष में केवल एक ही दिन ऐसा है जहां चिताएं के बीच में उत्साह उमंग होली का होता है, चिताओं से होली खेली जाती है। इससे भगवान शिव ने यह संदेश दिया कि मनुष्य को मृत्यु का भय त्याग कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जन्म एक परम सत्य है, उसी प्रकार मृत्यु भी परम सत्य है। इसको हमें धारण करना ही होगा। ये निश्चय है कि हम जब पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो हमें मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान की ही लीला है। इसलिए मृत्यु के पश्चात दुख नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा। अपना कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करके उद्देश्य से चिता भस्म होली का त्योहार भी मनाना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए। दुख तो देखिए सभी को होता है, लेकिन जो परम सत्य है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ता है। एक न एक दिन, 2, 4, 10 दिन तो मातम पसरा ही रहता है, लेकिन उसके बाद में हम ये समझ जाते हैं कि हमारे घर में जो भी कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो आए हैं तो जाएंगे, हमारे घर वाले आए हैं तो जाएंगे। इसको ही हमें अपनाना पड़ेगा। ये तो स्वयं शिव जी ने कहा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही ज्ञान है। ऐसा ही करना होता है। जो लोग भगवान के चरण में चले जाते हैं, शिव में लीन हो जाते हैं,
उनको किसी मृत्यु का भय नहीं रहता। हम सभी को मान लेना चाहिए कि जो शिव के शरण में चला गया, शिव उसको जरूर शिवलोक पहुँचाएंगे। इसलिए शिव की आराधना कीजिए, शिव की पूजा कीजिए, शिव की भक्ति कीजिए। शिव हमारे सब कुछ हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपके मोक्ष की प्राप्ति होगी और घर में आनंद ही आनंद होगा। ओम हर हर महादेव।